अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं उस्ताद साकिब सिराज की छत पे। इन्होंने पुरतकल्लुफ़ शाही का तमाम किया हुआ था, जिसके अंदर खलीफा उमर सुल्तान को जो है वो उस्तादी पद दी जाएगी और पंचायती पद दी जाएगी। इस टाइम आप लोगों से अपने 2-2 मिनट का एक क्लिप बना रहे हैं, इसके बाद हम लाइव भी होंगे। तो वज़ीर भाई, ये जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कराची सुपर अलायंस बना है जी, और कराची की कबूतर परवरी के अंदर एक नया मोड़ आया है और कराची कबूतर परवरी जो है एक नए रुख की तरफ चली गई है, जिसके अंदर तमाम शौकीन और सबसे मेन जो कराची के स्टेक होल्डर हैं वो इस टाइम एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। तो आप आने वाले वक्त में चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं? और दूसरी बात ये कि ये जो टूर्नामेंट आपने इतना लेट यानी कि अप्रैल के लास्ट में करा है, तो एक तो रमज़ान थे और इसकी दूसरी वजह क्या है? पहली वजह तो ये है कि रमज़ान थे। रमज़ान के सब दोस्तों ने मशवरा ये किया था कि कम से कम 15 से 20 दिन हमें पड़काने के मिल जाए। तो उस नज़रिया को हम देखते हुए हम लोग ने 27 रखा था और पहले से भी हमारा डेट 27 ही हम लोग ने अलायंस से पहले भी रखा हुआ था। ये आप लोग की मेहनत की, शाहिद भाई की, दानिश की और गौरी की, मसूद भाई की, कि हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के उड़ाएं और अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग आएँ, हमारे साथ जुड़ जाएं अलायंस के अंदर और जितना बेहतर हो सके इसको कामयाब करें। और इंशाल्लाह ये कामयाब होगा हमारा टूर्नामेंट। हम सबको दावत देते हैं कि आएँ हमारे साथ शौक करें। आप जैसे लियारी की नुमाइंदगी करते हैं, लियारी को देखते हैं, लियारी की सारी मतलब मेन खुड्डे आपके पास हैं, तो ये जो हमारा शौक़ हो रहा है इससे हमारे जो शौकीन हैं, अच्छे शौकीन हैं, वो अमीर या गरीब नहीं, जो शौकीन है उसको क्या फ़ायदा है? उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उसके लिए हम किस तरह मतलब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, एक अमली कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा हुआ? पहली बात तो ये, मैं लियारी को नहीं करता हूँ बिलोंग, मैं बलोच कम्युनिटी करता हूँ। जो मेरे बलोच भाई हैं मैं फेवर करता हूँ उनको, बहुत ज़्यादा फेवर करता हूँ। इसलिए करता हूँ गरीब तबके से लोग रहें, काफ़ी पैसे वाले नहीं हैं, अच्छे भी हैं इनमें। और मैं चाहता हूँ कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जो कम एंट्री के अंदर अच्छे इनामात ले गए जा सके। है तो शौकीन हो बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे लोग, उनको फेवर नहीं मिली है। इंशाल्लाह ये फेवर मिलेगी इस दफ़ा के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे उड़ा के फेवर ले लो। अच्छा, ये जो 3 दहाइयों से जो कराची के अंदर कवानीन चल रहे हैं कबूतरबाजी के, ये काबली कबूतरबाजी के, इसके ऊपर क्या नज़रिया आपका कि ये 7 बजे उड़ने चाहिए, ओपन कबूतर उड़ने चाहिए, 8 कबूतर उड़ने चाहिए? ओपन कबूतर हो या बॉन्ड हो, मैं इसमें हर मैं मैसेज नहीं करता, लेकिन 7 बजे उड़ना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुनसिफ टाइम पे नहीं पहुँच सकते। आप लोग ने ये भी देखा होगा कि 7 बजे भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझसे पहुँचे नहीं, तो 6 बजे कैसे पहुँचेंगे? जब 6 बजे पहुँचेंगे आप, अगर उस पर कोई जुर्माना करेंगे और वो गलत हो जाएगा मेरे साथ, मेरी नज़रिए से। इसलिए 7 बजे बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम मौजूद हैं उस्ताद साकिब सिराज की छत पे और यहाँ पर जो है खादी पग दी जाएगी। इस वक्त कराची का तमाम स्टेक होल्डर यहाँ पर मौजूद हैं और आने वाले जो मौसम में गर्मा है उसके हवाले से कुछ लाएअमल जो तय करा है उसके ऊपर अमल पैरा होने वाले हैं और उसके आने वाले वक्तों के लिए अगर कोई चीज़ किसी ने ऐड करानी है तो उसके लिए भी मौजूद है। तो एजाज़ भाई, एजाज़ उस्ताद गौरी जो किसी तारुफ का मुजाद नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ भाई, आप क्या कहेंगे ये जो कराची सुपर अलायंस बना है, ये किसका क़याम क्यों हुआ है और इसके अंदर जो आने वाले कवानीन के अंदर जो कराची के कवानीन है उसके ऊपर कबूतरबाजी हो रही है, उसके ऊपर क्या आपका इज़हार राय है? जी वालेकुम अस्सलाम और तमाम शौकीन हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। देखें, आपके सवाल का जवाब मैं यहाँ बैठे हुए जो शौकीन है ना उनसे दिलवा देता हूँ। मैं दूँगा तो शायद और तल्ख हो जाए। वजह यह कि पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे होंगे कि एक अच्छे शौकीनों के साथ ज़्यादती हो रही थी और अगर कोई फ़ैसला पंचायत में जाता था या कमेटी में जाता था तो वहाँ पर ऐसा होता था जैसे वडेरा सिस्टम, वडेरे ने बोलना, उसके अलावा किसी ने बोलना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा फिर मैंने जो देखा, खुद बज़ात खुद देखा, मैं तो टूर्नामेंट में शामिल नहीं था, कि छतों को ख़राब किया जा रहा था और गैर ज़रूरी मुनसिफी कराई जा रही थी, जहाँ पर ऐसा वो दिया जा रहा था कि शो किया जा रहा था कि शायद वहाँ पर कुछ इस तरह की गैर कानूनी एक्टिविटी हो रही हो। लेकिन बेसिकली शौकीन जो है वो सब समझते हैं
और ऐसा भी होता आया, मैंने देखा कि किसी को जिताने के लिए फ़ौरन से कानून चेंज कर दिया, या सपोर्ट में, जिताना छोड़ो, कि सपोर्ट में कानून चेंज कर दिया गया। हालांकि जो भी कमेटी होती है पूरे पाकिस्तान की, वो उड़ने से पहले कानून का डिसाइड करती है कि भाई आज ये फलाना कानून लागू होगा या नहीं होगा। 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे कोई कानून का कोई तुक नहीं बनता है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। मैं इन टूर्नामेंटों में शामिल नहीं था, लेकिन मैं सारी ज़्यादती जो लोगों के साथ, शौकीनों के साथ होती आ रही थी, और हमारे साथ भी हुई, वो मैं इंशाल्लाह किसी प्लेटफॉर्म पे जब मैं आऊँगा फिर बरमला बोलूँगा और डंके की चोट पे बोलूँगा। वो अच्छा रहे हमारे दिमाग में था कि हमने कोई ऐसा अलायंस बनाना है जो मुतवस्सित तबका, दरमियाना तबका और एक सुलझे हुए लोग जो समझदार और जो शौक़ करना चाहते हैं, जिसके दिल में जीत की लालच ना हो, जीत की ख्वाहिश ना हो, जिसका दिमाग में यह हो कि मैंने शौक़ करना है, अच्छा शौक़ करना, तो ऐसा प्लेटफॉर्म को लाके बनाना था, जिसके अंदर बहुत मदद करी मेरी दानिश भाई ने, शाहिद भाई ने, मसूद भाई ने, वज़ीर भाई तो मेरे शाना बशाना चले बिल्कुल ही। फिर उसके अंदर हमारे जो बड़े हैं तमाम, वकील साहब हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, आरिफ भाई हो गए और गयास भाई हो गए। और गयास भाई ने जो तक़वियत दी है ना इस सुपर अलायंस को, यकीन करें आज ऐसी हालत है जैसे इलेक्शन में PTI और नून लीग की थी। आज ऐसी हालत है, कश्मकश में तमाम शौकीन। और रहा ज़बरदस्ती, अगर उड़वा भी लेंगे, वादे कस्में दे दिला के और एहसानात को याद दिला के उड़वा भी लेंगे, तो आगे प्लेटफॉर्म हमारा उनके लिए खुला है। जब एहसानात तो आप उतार दो, आ जाना, कोई इशू नहीं है। अब रहा अच्छी एंट्री, अच्छा शौक की बात, मैं वहाँ चलता हूँ। देखिए हम लोगों ने जो टूर्नामेंट अनाउंस किया है, जैसे अबू धाबी का और जौहर का हुआ है, 2 लाख रुपए एंट्री है ना? नहीं, 5,000 रुपए। इनाम कितना है? इनाम तकरीबन कोई 6.5 लाख रुपए। 2 लाख रुपए फर्स्ट की बात, 2 लाख रुपए, सेकंड 1 लाख रुपए। देखिए 2 लाख रुपए। यहाँ पे सुपर अलायंस के अंदर 3 लाख रुपए, और अभी सुपर अलायंस का कप अभी वो भी लॉन्च हो, उसका भी तकरीबन 2 लाख रुपए। हमारा भी 1 लाख 1.5 लाख होगा। अगर आप 20,000 के अंदर 8-10 लाख रुपए जीत रहे तो क्या बुरा है? क्यों दे हम लाखों रुपए की एंट्रियां? क्यों गरीब को छन्नी मारें? दरअसल ये गरीब लोगों को, गरीब जो शौकीन है, मुतवस्सित तबका, दरमियाना तबका है, उसको छन्नी मारी गई है। छन्नी इस तरह के कि एक मोटी रकम रख दो, खुद अट जाएंगे वो। छन्नी रहेगी एक दिन। बिल्कुल सही कह रहा है। देखें अब वो छन्नी में सुराख हो गया है और तमाम शौकीन एक जगह पर आ गए। अब इंशाल्लाह ये साल तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा, क्योंकि सारी कामयाबी का जिम्मा अल्लाह ताला के हाथ में, और इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, इंसानों के हाथ में नहीं है। कोई कितनी भी कैंपेन चला ले, आज तक कभी इतनी कैंपेन चली क्या? 40 साल में शौक कराते हमारे चाचा दाइयों से नहीं चली, घरों से बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी नहीं हुआ ना ऐसा। अब हो रहा ना, मजबूर है। क्यों होगा? पहले ही समेट लेते सारा। कराची आपके सुपरविजन में उड़ा रहा होता, हम क्यों खड़े होते? हम अपना घर क्यों छोड़ते? अपना कामकाज क्यों छोड़ते? क्यों? हम एक शौकीन है और शौकीन के दर्द को जानते हैं, क्योंकि ज़्यादती हमें ना खुद बर्दाश्त है ना हम करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों के शर से और हमें शैतान के शर से बचा के रखे और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करने में मजबूर करे। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। 20,000 के अंदर आपको 6-6.5 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज में, और कराची का एक हैंडसम मेरे ख्याल से अमाउंट भी होगा। और जो आजकल दौड़ लग पड़ी है पैसों की, मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ, जीत तो जीत है ना यार। पहले भी तो लोग पान की मिठाई की लगाते थे ना, खाने की लगती थी, मेरे सामने लगती थी खाने की, अब लाखों रुपए तक चले गई है। बहरहाल मैं उस ज़मरे में नहीं जाता, वो हमारे से साथ बड़े बैठे हुए हैं और वो सवाब और गुनाह की तरफ नहीं जाऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे उस्ताद शाकिर शहजाद के छत पे, और आज जो मेरे सेक्रेटरी मौजूद हैं वो वर्ल्ड फेमस, जिनको किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उस्ताद शाहिद रज़ा। उस्ताद, जैसा कि आप लोग माशाल्लाह से 2-3 दहाइयों से शौक़ करवाते आ रहे हैं, और कराची अबू धाबी अलायंस के अंदर भी आपने माशाल्लाह से बड़ा अच्छा अपना रोल रखा, उस्ताद रेहान फजल खान के होते हुए भी, उनके बाद भी, और वकील साहब की सरपरस्ती में जो आपने शौक़ कराया। और आज माशाल्लाह से कि वही शौकीन जो तकरीबन 2 दहाई पहले या 1.5 दहाई पहले हमारे साथ थे, किसी वजह से आज दूर हो गए थे, तो वो आज दोबारा कराची का जो मैंडेट एक जगह पे मौजूद है, तो उसके बारे में आपका क्या इज़हार ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। जी बिल्कुल दानिश भाई, जैसा आपने कहा कि आज पूरा कराची के स्टेक होल्डर जो टोटल कराची का है ना, इसको कराची कहते हैं, छत में मौजूद है, मेजॉरिटी जो है मौजूद है। ठीक है ना। बाकी
वो तो वक्त बताएगा इंशाल्लाह। अप्रैल का बहुत शानदार मेला उड़ने जा रहा है इस दफ़ा इंशाल्लाह। गर्मी उड़ेगी, देखेंगे आप इंशाल्लाह ताला। हम जो जैसे आरिफ भाई बैठे हैं सीनियर हमारे माशाल्लाह से, इनके साथ शौक़ शुरू किया हमने। चलते चलते कुछ वक्ती तौर पे राहें जुदा हुई, लेकिन चलते मिलते, लेकिन मिलना जुलना कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी स्टेज पे आ गए हैं वापस के हम जहाँ से हम शुरू हुआ थे, सब एक छत पे आ गए। और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे आप कि बहुत ही शानदार आला किस्म का शौक़ देखने को मिलेगा, जहाँ हकदार को हक मिलेगा। यहाँ गदा गाड़ी चलाने वाला भी जीत जाएगा, तो रोक टोक नहीं हुई उसके अंदर, जैसे होता रहा पहले से फिक्स इनाम फिक्स कर ली। जैसे रातों रात में कानून नहीं बदला, रातों रात कानून चेंज नहीं होंगे, बिल्कुल हकीकत है। जो कानून पहले तय पा गए वो हो गए, बस सबके लिए कानून बराबर होगा इंशाअल्लाह ताला। और इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हमारे सारे मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद है माशाल्लाह से, सरफराज हमारे मौजूद है, सारे गयास भाई हैं, आरिफ भाई हैं, वकील साहब हैं, वजीर भाई बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल अपनी नज़र रखेंगे, बिल्कुल फोकस करके जो कानून को इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, पेंडिंग भी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, पेंडिंग नहीं कोशिश होगा पेंडिंग ना करें। हाँ। उसी दिन ही उसी चीज का फैसला करवा। जहाँ पेंडिंग लिखा आता है ना, उनको गड़बड़ घोटाला है, वहाँ पे पता है शाम को क्या कार्रवाई होने वाली है। अरे भाई ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे। पेंडिंग लिखा चल गया, पेंडिंग पता शाम को कार्रवाई है, तो बेकार है। अभी कार चैंपियनशिप उड़ रहा है, क्या कह सकते हैं कि कार चैंपियन एक लतीफ़ा समझ लें कि कार चैंपियनशिप शिरकत कर रहे हैं जो सीनियर उस्ताद हैं, वो दोस्त है मेरे, उनका नाम नहीं बताऊँगा, उन्होंने लतीफ़ा सुनाया। कह रहे मैंने अपने बेटे को कार चैंपियनशिप का पोस्टर दिखाया, तो बेटे ने कहा अबू इसमें आप कार चैंपियनशिप, कार की तस्वीर है, इसमें कार तो मिलती नहीं, कार तो है ही नहीं। कह रहा मैंने उसको कहा बेटा तुम गुलाब जामुन खाते हो, उसमें भी कौन सा गुलाब होता है, कोई जामुन नहीं होता। खुद ही सुना, खुद ही अपने लग गया वो। लेकिन मैंने कहा अब क्या कह सकते हैं भाई, तो अल्लाह खुद बताएगा इसमें से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। खूबसूरत धोखा है। ये तो दानिश ने मशवरा दिया था कि हम ग्रीन लाइन लगा देते हैं, पहला इनाम ग्रीन लाइन। इसमें क्या है, फर्क थोड़ी पड़ता है कोई। देरी कौन सी है, देनी कौन सी देनी है हमने। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत शुक्रिया साकिब भाई आपका, तमाम मेहमान जो यहाँ पे तशरीफ लाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर हमने आरिफ अहमद भाई को अपने साथ मदऊ करा है, और एक दो सवाल थे जो उनको रह गए थे। एक सवाल तो आरिफ भाई ये है कि ये जो शौक़ को इतना डिले हमने करा है ईद के बाद, मतलब अप्रैल के लास्ट में ले गए। नॉर्मली ईद के वो अप्रैल के स्टार्ट में या मिड के अंदर हम लोगों ने ज़िंदगी में शौक़ देखे, तो इसकी एक वजह बता दीजिएगा। दूसरा ये कि माशाल्लाह से आजकल आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है और इंटरनेट के ऊपर हर बंदा शेयर कर रहा है कि कुछ अर्सा पहले शायद आपके पास कुछ दोस्त अहबाब आए थे, उन्होंने आपसे कुछ मालूमात ली थी पट्टी वाले क्रास कबूतरों के हवाले से, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान में डिस्कवर करने वाले कराची वाले लोग थे जिन्होंने पट्टी वाले क्रॉस कबूतर डिस्कवर किए, तो इसके ऊपर अपने इज़हार ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी पहली बात तो ये है कि जो हम लोगों ने जो डेटें रखी हैं 27 से क्यों रखी हैं, वो इसलिए कि हमारे जहन में ये था कि पूरे कराची के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब एक प्लेटफॉर्म से उड़ाएंगे और सब एक जगह पे उड़ाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम 88 से टूर्नामेंट्स उड़वा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक टांग ऊपर रखने के चक्कर में कि कराची के शौक़ को ख़राब करने की नीयत से, क्योंकि पहले रख दी गई थी 27 तारीख़ और सब उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर थे, लेकिन उन्होंने फिर वहाँ पर आके उन्होंने कहा नहीं 27 नहीं जी 28 कर दें। तो हमने सबसे पूछ कर रखी थी, बल्कि ज़्यादा जो है ना उसके अंदर राय हमारे समझ लें बड़ों की थी, जो सीनियर्स पहले हमारे साथ चल रहे थे, उन सब लोग 27 ही उड़ा रहे थे, बल्कि डिक्लेयर कर चुके थे कि हम 27 से उड़ाएंगे। लेकिन जो है ना उन्होंने फिर किसी एक साहब के कहने के ऊपर 28 कर दी। हमने उसके ऊपर एहतजाज किया, हमने कहा नहीं भाई आप 27 से ही उड़ाएं, और इस तरह से हम फिर 27 पे ही रहे। और माशाल्लाह कि हमारे साथ आप हो गए, सारे जितने भी मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं वो हमारे साथ फिर आ गए प्लेटफॉर्म के ऊपर। नंबर एक बात। नंबर दो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो मेरी वीडियो एक चल रही है पट्टी वालों के हवाले से, वो तुराब हैदर साहब जो है ना मेरे पास आए थे, वो मैंने दिया था। वो मेरी अपनी एक ज़ाती एक राय थी कि मैंने जो उसके अंदर अपनी राय दी थी। लेकिन जो अभी हम वो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो एक बाजी लगी थी पता नहीं काटिया साहब की, और जिस तरह से वो कबूतर उड़े, काबलियों का ये तर्ज नहीं है जो मैंने देखा, ये बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों ने कमेटी ने उसको कहा कि नहीं जी हमारा क्योंकि क़ानून नहीं था, कानून नहीं लेकिन अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है यार। काबलियों का
ठीक है आपने कानून नहीं बनाया था, आप उसका एडवांटेज ना उठाएं आप, लेकिन कबूतरबाजी की एक अखलाकियात को तो देखें ना कि काबली किस तरह से उड़ता है कि काबली 200 कबूतरों के लोग बाग पर खींचते हैं और आखिर में उसको 7वां 8वां कबूतर ढूंढ रहे होते हैं। ये इस तरह की जिस तरह से ये कबूतर उड़ रहे हैं इस तरह से तो आप 20 कबूतर तैयार कर लें, आपको पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई नहीं जीतेगा जिस तरह से ये कबूतर उड़ रहे थे। तो बहरहाल यह है कि मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों से, जितने भी शौकीन हजरात हैं, मैं किसी एक को नहीं कहूँगा, पंजाब वालों से भी और वहाँ की कमेटी वालों से भी, कि ठीक है जी आपने कानून नहीं बनाया होगा, लेकिन यार ये जिस तरह से कबूतर उड़ रहे हैं, मैं ये इस गहराई के अंदर नहीं जाऊँगा कि ये पट्टी वाले हैं कि नहीं हैं। वो तो जो मैंने कहना था, इससे मैं 15 साल पहले भी मैंने तुराब हैदर को इंटरव्यू दिया था और अभी मेरा ख़ास से 2 महीने पहले भी तुराब हैदर आए थे तो मैंने अपना राय का इजहार किया था। लेकिन अभी हाल फ़िलहाल देखें, इसमें अखलाकियात यही है कि आप यार देखें किस तरह से कबूतर उड़ रहे हैं, इसमें कोई मज़ा नहीं है कि कबूतर एक साथ जोड़ के उड़ रहे हैं, नीचे आ गए जी, ऊपर चले गए। पट्टी वालों में और इनमें क्या फ़र्क है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये पट्टी वाले हैं, लेकिन यार इनमें और पट्टी वालों में कोई फ़र्क रहा ही नहीं। तो इसको ज़रा थोड़ा सा देखें। और भाई इसके ऊपर एक सवाल मेरा ये है कि आज से कबल 20 साल 30 साल 50 साल 80 साल पीछे ले जाएंगे तो कबूतर इसी तरह उड़ते थे काबली? कभी भी नहीं उड़ते थे। देखिए कानून जो बनता है ना वो गरीबों के लिए बनता है, जैसे पाकिस्तान का कानून है ना, अमीरों के लिए तो नहीं बना है, बिल्कुल आराम से बन जाते हैं। बिल्कुल आपने तो सही कहा। कानून का तो ये बहाना है, बिल्कुल, लेकिन वो तर्ज अमल जो आप कह रहे हैं फ्लाइंग पैटर्न वो गलत है, लेकिन वो कह रहे हैं कानून ने बना। क्या इस तरह काबली उड़ते हैं? काबली बिल्कुल इस तरह नहीं उड़ते। आज से हमारे आबो अजदाद, जो आपके आबो अजदाद जिसके खानदान चला आ रहा है, इंडिया से भी चला आ रहा है, वो इसी तरह उड़ाते हैं क्या? मैं बाबांगे दोहल कहूँगा ये बात कि काबली कभी इस तरह से नहीं उड़े और ना उड़ते हैं ना। अब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा खेल पानी ऐसा है, आप 100 बच्चे भेजें वो भी इस तरह से उड़ जाएंगे, तो भाई आप उस तरह से उड़ाएं ना जिस तरह से काबली उड़ते हैं। आप क्यों इस तरह से उसके अंदर उड़ा रहे हैं कि हर शख्स आपके ऊपर उंगली उठाए? ठीक है, और मेरी इन बातों का कोई बुरा ना माने, मैं कबूतरबाजी के शौक की बेहतरी के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह ना करे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल गलत है ये तरीक़ेकार जिस तरह से कबूतर उड़ रहे हैं, जुड़ के कहीं भी इससे बिल्कुल ख़राबियाँ आएंगी। और ख़राबियाँ ये ज़ाहिर है तकड़े लोग होंगे, वो अपना फ़ैसला अपने हक़ में ले लेंगे और यह है कि कबूतरबाजी ख़राब होगी इससे। ओके, अरे भाई आप और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, अगर कोई कबूतरबाजी के लिए अच्छी बात कहेंगे तो पूरा कराची सुपर अलायंस उनके साथ शाना बशाना खड़ा होगा और उनके कहने पे लब्बैक भी करेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जो है वो साकिब शहजाद भाई की छत पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है हाई फ्लायर के हवाले से जो आपने देखा है वो कराची का तकरीबन मैंडेट यहाँ पर मौजूद है। एक हमारे शौकीन भाई इफ्तिखार भाई, और ये लो फ्लाइंग के अंदर काफ़ी एक्टिव है माशाल्लाह से, और काफ़ी अच्छा शौक कराते हैं लो फ्लाइंग का, और माशाल्लाह से काफ़ी मतलब कबूतरबाजी के हवाले से एक्टिव भी रहते हैं, अपने काम काज भी देखते हैं और बाकी लोगों को देखते हैं। इफ्तिखार भाई कैसा लग रहा है माशाल्लाह से आज इधर हमारे पास हमारी दावत पे आके और आपने हमें इज्जत बख्शी है, तो इसका आपको कैसा लग रहा है? कराची कहाँ देखने हैं आप आने वाले कबूतर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस छत के जितने भी साकिब शहजाद भाई हैं, हमारे उमर सुल्तान भाई हैं और अबू धाबी की पूरी कमेटी और हमारे उस्ताद गयास अहमद उनकी पूरी टीम, उस्ताद आरिफ खान, उस्ताद वज़ीर और जितने भी हमारे यहाँ बड़े बैठे हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से आज एक बेहतरीन अफ्तार डिनर का प्रोग्राम रखा गया और उसके साथ साथ आज एक उस्तादी शागिर्दी का प्रोग्राम भी है जिसमें हमारे उमर सुल्तान भाई को आज उस्ताद बनाया जाएगा। मेरा फर्स्ट विज़िट है, बल्कि काफ़ी अर्से बाद आज मैं माशाल्लाह इस गैदरिंग में बैठा हूँ जब हमारे उस्ताद रेहान खान फजल खान हयात थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हमेशा उन जैसे उस्ताद, उन जैसे लोग जिस तरीके से उस्ताद के बाद आप लोग ये बेड़ा लेकर चल रहे हैं, और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी पूरी टीम को, दानिश भाई, उस्ताद शाहिद रज़ा, उस्ताद नासिर अब्बास और उनकी पूरी टीम को, जिस तरीके से ये बेड़ा लेकर चल रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को भी हिम्मत दे। और माशाल्लाह से मैं वंस अगेन एक पूरे कराची को मैसेज ये दूँगा कि अपने प्लेटफार्म को, अपने शौक़ को खुद पहचानें। आपने शौक़ कहाँ करना है, किस जगह करना है, सबसे पहले तो आप खुद कफील हो ना अपने शौक़ से। आप जितने भी एहसानात है, जितने भी मामला उनको साइड पर रखें और एक बेहतर शौक़ की तरफ जाएं। जो आपको प्लेटफार्म कराची में नज़र आता है, जो लोग अच्छा शौक़ करवाते हैं, एक बेहतर शौक़ को पहचानें और शौक़ करें। मेरी छोटी सी एक राय होगी, मेरी तरफ से छोटी है, बाकी आप लोग बड़े हैं, आप लोग फैसला आप लोगों ने करना है। शौकीनों की फलाह के लिए काम करें, उनको बेहतरीन प्लेटफार्म दें और उनको एक तारीख दें
एक शौकीन अगर जब तैयारी कर कर आता है वो 200 कबूतर हाई फ्लायर के परपटाई करता है, उनकी खिदमत करता है। हमारा जो मैक्सिमम है ये मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। ये इतने ज़्यादा जब ये कबूतरबाजी स्टार्ट होती है 200 कबूतरों को रखना, उसका रख रखाव करना एक बड़ा मुश्किल अमल है। अपने बच्चों का पेट काट कर ये शौक कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम जितनी भी स्टेट्स जो कराची में शौक करवा रही है स्पेशली, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनकी फलाह के लिए काम करें, इनको शौक दें। एक शौकीन अगर आता है वो एंट्री करवाता है तो तमाम टूर्नामेंट्स में उसको एंट्री लें और उससे शौक करने का मौका दें। और बाकी तमाम शौकीनों से भी रिक्वेस्ट है अच्छा प्लेटफॉर्म पे छाने, अच्छी जगह शौक करने का सबसे पहले खुद कफील हो। आपने इरादा करना है कि मैंने शौक कहाँ करना है, मेरे बेहतर शौक कहाँ मिलेगा, तब जाके हमारा शौक भी बेहतर होगा और हमारे शौक करवाने वाले भी इस चीज़ को समझेंगे। और बस वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ तमाम हमारे मौजूद मेहमानों का और मेज़बानों का जिन्होंने आज इज़्ज़त अफजाई की और मौका दिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।